करने वाले हैं शेल मोल्डिंग के बारे में। शेल मोल्डिंग क्या होती है और शेल मोल्डिंग किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, इसको समझना बहुत ही इजी है, एक एनिमेशन के थ्रू समझ लेंगे, क्योंकि इस पिक्चर से इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता जो हमारा इस वीडियो के थ्रू क्लियर होगा। तो एक वीडियो है, इसको देख लीजिए, इसके थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा। जरूर देखिए इसको। देखिए, मैं एक एक करके इसको समझाऊंगा पॉइंट्स को, और धीरे धीरे हम इस पॉइंट्स को समझते जाएंगे। शेल मोल्डिंग किस तरह से की जाती है। जैसे हम इस तरह से पार्ट बनाना चाहते हैं, तो शेल मोल्डिंग के लिए हमारे पास पैटर्न होगा। उस पैटर्न, ये एक पैटर्न बना के रखा हुआ है हमारे पास, ये मेटल का पैटर्न बना हुआ है, और ये इजेक्शन सिस्टम है, ताकि इसको निकाले कैसे, उसके लिए हमारा ये पिंस लगे हुए हैं। एक फ्रेम लगाएंगे, ये देखिए एक फ्रेम लगाएंगे। इस फ्रेम को लगाने के बाद ये सारा, ये देखिए ये सिस्टम फिक्स कर रहे हैं। देखिए ये फिक्स हो गया। इसको लेके जाएंगे मशीन के अंदर। ये मशीन है शेल मोल्डिंग की मशीन है। ये रख दिया इस तरह से। अब दिमाग देख किस तरह से चलता है, क्या करेंगे, मैं पहले थोड़ा सा बता दूं आपको करेंगे क्या, ताकि आपको वीडियो से भी क्लियर हो जाए बाद में। करेंगे ये कि हम इस पैटर्न को गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद, थोड़ा अच्छी तरह से गर्म करने के बाद, एक बार गर्म किया, उसके ऊपर पाउडर, हमारा जो सैंड है ना, सैंड जो हम मोल्डिंग सैंड करते हैं, उसको डाल देंगे, छिड़काव करेंगे इसके ऊपर। जब गरम गरम होगा तो उसके साथ टच में आएगा। गरम के साथ टच में जब आएगा तो हम इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद जो एक्स्ट्रा सैंड वो निकल जाएगी। हमारे पास प्रॉपर जो है मोल्ड बन जाएगा, हमारे पास एक प्रॉपर मोल्ड बन जाएगा। किस तरह से, अब इसको समझिए। ये देखिए दिमाग कैसा है वो देखिए। अब इसको क्या करेंगे, ये ऐसे फिक्स कर दिया, फिक्स प्रोसेस पूरी देख लीजिए एक बार। ओके, ये हमारे पास पैटर्न है, ये रहा पैटर्न। अब इसको गर्म कर रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं गर्म कर रहे हैं। तो रफली जो है 450 डिग्री फारेनहाइट तक हम इसको गर्म करते हैं। गर्म किया, अब इसके ऊपर क्या करेंगे, सैंड का छिड़काव करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स हम यूज करेंगे, ये देखिए। ओके, और ये क्या करा, इसके ऊपर सैंड छिड़काव कर दिया। भाई साहब देख लो एक बार दोबारा। गरम किया, गरम करने के बाद ये जो डिब्बा है ना, इसके अंदर सैंड है, ये देखिए डिब्बे में, ये देखिए डिब्बे के अंदर सैंड है। सैंड अब डल चुकी है, गरम हो गया, उल्टा कर दिया, उल्टा करके ये निकल गया भाई साहब। लो जी, अब ये क्या हो चुका है, इसके अंदर हीट लगा दी जाएगी। अब ये देखो, ये जो सैंड है इसको भी हीट अप किया जा रहा है। इसको हीट अप करने से ये हार्ड हो जाएगा। हार्ड हो जाएगा, अब पैटर्न इसमें से निकाल लो। हमारे पास मोल्ड तैयार है, हमारे पास मोल्ड तैयार हो चुका है, सिर्फ आपको गर्म करना है। ओके, साथ साथ ये नीचे भी पढ़ते जाना, इससे भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा इसका। ओके, चलिए ये गर्म इजेक्शन, ये देखो पिंस काम आ गए ना निकालने के लिए, ये निकल गया। अब सीधा करके दिखाइए इसको, ये देखिए ये हमारा मोल्ड तैयार हो चुका है। अब देखिए, अब इसके अंदर कोर अगर आप यूज करना चाहते हो, होलो बनाना चाहते हैं, तो इसके अंदर कोर डालेंगे। कोर डालने के बाद इन दोनों मोल्ड्स को है जो अटैच कर देंगे, और फिर कोप एंड ड्रैग बना देते हैं। एक कोप बन जाएगा, एक ड्रैग बन जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर मोल्टन मेटल डाल देंगे। लीजिए भाई साहब, ये आ गया 2 पार्ट, ये बन गया हमारा। ये रिक्वायर्ड था, ये रिक्वायर्ड था, ये बनाना चाहते थे हम इस तरह से। ठीक है, ये मोल्ड है हमारे पास। अब लीजिए, अब इसका फायदा, दोनों जुड़ चुके हैं आपस में। दोनों जुड़ने के बाद इसके अंदर करना क्या भाई साहब, मोल्टन मेटल डालना है। ये लीजिए, आगे इस प्रोसेस में भी आ जाइए, और मोल्टन मेटल हम डालकर और इसको हम फिक्स कर देंगे, कास्टिंग बना देंगे। चलिए ये देखिए, मोल्टन मेटल को डाला, और इसके बाद हमारा क्या है, ये ठंडा होने जाएगा। ठंडा होने के बाद उसको निकालेंगे, हमारे पास कास्टिंग जो है प्रॉपर तैयार हो चुकी होगी। चलिए, ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। ये देखिए, आपको एक बार ये भी चीज देख लीजिए। इसको ठंडा होने रखेंगे और उसको बाद निकाल देंगे इसको। चलिए ठीक है जी, नेक्स्ट नेक्स्ट दोबारा दोबारा करते जाएंगे। इस तरह की हमारी कास्टिंग फाइनली मिल जाएगी हमें। ओके, इस तरह से हमारा निकल जाता है। वही सैंड दोबारा दोबारा रिसाइकल होते रहती चीजें, रिसाइकल हमारे पास होती रहती है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो ये वीडियो से ही समझ आता, ऐसे समझ भी नहीं आना था।
ऐसे समझ नहीं आना था। मैं आज अगर कहता रहता कि सर ये देखो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसे से समझ भी नहीं आना था। समझ इसी तरह से आना था वीडियो से। ओके, शेल मोल्डिंग, ये शायद मेरे पास एक इंडस्ट्री की भी वीडियो है, तो ये इंडस्ट्री की वीडियो भी एक बार देख ही लो। फायदा ही है, वीडियो का फायदा ही मिलेगा आपको। ये देखो इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से कर रहे हैं, ये देखिए, ये एक्चुअल है, वो एनिमेशन थी, ये एक्चुअल में इस तरह से हो रहा है। ये देखिए प्रोसेस एक बार देख लीजिए किस तरह से हो रही है। शेल मोल्डिंग के लिए किस तरह से तैयार करते हैं। ओके, जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तब जाके ये चीजें समझ आती हैं, ऐसे नहीं समझ आती। ओके, थोड़ा स्लो है वीडियो तो मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूं इसको। नहीं, ज्यादा अच्छी नहीं है मेरे बच्चे। चलिए, एनिमेशन से ज्यादा समझ आ गया आई थिंक आपको। ये देखो मोल्ड तैयार किया इन्होंने भी, मोल्ड तैयार करने के बाद उसके बाद उसके अंदर जो है कास्टिंग, ये देखिए डाल देंगे। तो ये एक्चुअल प्रोसेस है, ये एक्चुअल प्रोसेस है। ओके, तो ये चाइना की वीडियो भाई साहब, चाइना ही हर चीज बना बना के हमें दे रहा है। ओके, चलिए अब आ जाइए वापस। तो यही पिक्चर जो है, इस पिक्चर से भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये पिक्चर जो मैंने आपको बोला कि उसी तरह ये पिक्चर में भी है। तो हम क्या करेंगे, पैटर्न है, पैटर्न को यहां से सैंड डाला, गर्म किया था, उल्टा किया, उल्टा करने के बाद ये एक लेयर बन जाएगी, लेयर बनने के बाद ये देखिए लेयर बन गई, एक ये लेयर बनेगी और कास्टिंग हमने बना दी। इस तरह से पिक्चर से भी क्लियर हो जाता है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद हम इसके अंदर शेल मोल्डिंग के अंदर क्या क्या यूज करते हैं, ये बहुत मेन है। ये हम मोल्डिंग मटेरियल क्या क्या यूज करेंगे इसके अंदर, वो हम देख लें एक बार। इसके अंदर फाइन ग्रेन सिलिका जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारे पास होगा। एक होगा फेनोलिक रेजिन्स, ये हमारे स्पेशल होते हैं इसके अंदर। और एक होता है स्पेशल एल्कोहल, दारू दारू नहीं पिलाते, ठीक है, एल्कोहल है ये जो हम वाटर की तरह यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर एल्कोहल यूज होता है। शेल मोल्डिंग में क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा जाता है, या तो फेनोलिक रेजिन के बारे में नाम पूछा जाता है जिसका नाम है फेनोल फॉर्मेल्डिहाइड, ये है, और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये हमारे पास हो सकता है ये नाम, और इसका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं ये, इनका नाम पूछा जाता है कि कौन से यूज किए जाते हैं। और अल्कोहल बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर अल्कोहल यूज किया जाता है, कौन सी ऐसी कास्टिंग है। तो हम कह सकते हैं भाई साहब शेल मोल्डिंग के अंदर अल्कोहल यूज किया जाता है। ओके, अगेन ये पिक्चर में भी आपको क्लियर हो सकता है, एक बार पिक्चर जरूर देखिए, पिक्चर से भी क्लियर आपको हो जाएगा। अब हमारे पास जो टेम्परेचर की बातें करेंगे, जो जो बातें हैं वो हम थ्योरी भी साथ साथ चलते हैं। पैटर्न इज मेड फ्रॉम द कास्ट आयरन एंड इज हीटेड टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहां पे फारेनहाइट में, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। फिर हम उसके अंदर सैंड डालते हैं। मोल्डिंग सैंड इन द शेल मोल्डिंग इज फाइन ग्रेन सिलिका और क्वार्ट्ज विद सम थर्मोसेटिंग एंड अल्कोहल। ये सब कुछ मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर यूज करते हैं। जो हम मैं कह रहा हूं सैंड है, वो हमारा ये यहाँ पे इस तरह से इन चीजों का बना होता है। अ शेल और फ्लास्क यूज टू कम्बिनेशन अपसाइड डाउन पैटर्न विद द मोल्डिंग सैंड which is further inverted to bring molding sand in contact with the pattern। तो पैटर्न के कांटेक्ट में लाने के लिए हम सीधा करेंगे, जितना सैंड उसके साथ चिपक गया ठीक है, उल्टा कर दो, सैंड नीचे, एक्स्ट्रा सैंड नीचे, बाकी जो बच गया हमारा मोल्ड बन चुका है, हमारा वो मोल्ड बन चुका है। द हीट from the pattern is conducted to the molding sand and the bonding property of the thermosetting plastic is activated। तो हमने क्यों डाला थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो हम कह रहे हैं वो क्यों डाला, इसीलिए देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अलग होता है, थर्मोप्लास्टिक अलग होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसके लिए होता है, एक बार गर्म करके जिस शेप में उसको ढालो बस उसी शेप में वो रह जाए, हमें शेप दोबारा दोबारा चेंज करने की जरूरत ना पड़े उसकी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसीलिए डाले जाते हैं, लेकिन कौन से डाले जाते हैं इसीलिए मैंने आपको नाम लिखवाई, जो रेजिन्स के नाम है वो, इसलिए ये नाम इसके अंदर। ओके, एंड द थिकनेस ऑफ द शेल डिपेंड्स अपॉन द ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम का मतलब क्या है, कितनी देर आप उसको उसके कांटेक्ट में रखते हो, कि थिकनेस आप कितनी रखना चाहते हो मोल्डिंग की। ओके, dwell time is the time given for the contact of the pattern and the molding cell।
कितनी देर मोल्डिंग सैंड जो है वो कांटेक्ट में रहेगा, ड्वेल टाइम क्या रहेगा उसका। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ स्पाइक्स द पैटर्न इज सेपरेटेड, तो आपने वीडियो में इसी भी आपको दिखाया, कुछ बाहर निकल गया। फर्दर द मोल्डिंग कैन बी क्रिएटेड बाय द टू शेल टुगेदर, तो हमारा शेल जो है आपस में मिल जाती है। अब एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, सरफेस फिनिश बहुत अच्छा आता है, डायमेंशनल एक्यूरेसी बाकियों के मुकाबले बहुत अच्छा होता है। वेरी थिन सेक्टर्स कैन बी इफेक्टिवली, अब सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन आना चाहिए, सेक्शंस, वेरी थिन सेक्शन जो है वो इसके थ्रू बनाए जा सकते हैं। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइन ग्रेन सिलिका, तो हमें बहुत कम यूज करने को मिलती है। लिमिटेशन क्या है, पैटर्न मेकिंग इज एक्सपेंसिव, यहाँ पे ये महंगा पड़ जाता है, ये प्रोसेस महंगा है। लार्ज कास्टिंग कैन नॉट बी मेक, बहुत बड़ी, क्योंकि इतनी बड़ी भाई मशीन, उसको उल्टा करो सीधा करो, इतना तो मुश्किल है। आप कहो कि एक कमरे जितनी कास्टिंग बनानी, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ओके, ड्यू टू प्रॉब्लम इन द हैंडलिंग शेल द कॉम्प्लेक्स एंड द हैवी कास्टिंग कैन नॉट बी क्रिएटेड, तो हम पहले ही समझ चुके हैं, तो ये बनाना मुश्किल है। एप्लीकेशन देखेंगे तो सिलेंडर हेड हो गया, जैसे कि हमारे पास कनेक्टिंग रॉड होगी, ये हमारे पास इसके थ्रू बनाए जा सकते हैं। तो सिलेंडर हेड, कनेक्टिंग रॉड, वॉल प्लेट्स हो गए, हमारे पास इंजन ब्लॉक्स हो गए, पिस्टन रिंग्स हो गई, मशीन बेसिस हो गए, ऑटोमोबाइल थीन पार्ट्स हमारे पास ये इसके थ्रू बनाए जा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, किसी भी जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेईई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं, जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। Thank you so much.